ये 5 ऐसे काम हैं, 5 ऐसी चीजें हैं, इनको करने वाला शख्स, इनमें से चाहे एक ही काम करने वाला हो, चाहे 2 काम करने वाला हो, या 3 या 4 या 5, कोई भी इंसान इन 5 में से कोई भी काम करता है, उसके बाद कोई भी दुआ मांगेगा, उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। कोई भी अमल करेगा, अमल पूरा नहीं होगा। किसी भी मकसद हाजत के लिए वो दुआ करेगा, वो पूरी नहीं होगी। कितने भी अमल वज़ाइफ, कोई भी इबादत करेगा, वो उसकी कबूल नहीं होगी। और वो तमाम की तमाम इबादतें, वो तमाम की तमाम दुआएं उसके मुंह पर मार दी जाती हैं। समझ रहे हैं? बहुत कामयाब ये वीडियो है, जरा ध्यान से समझिएगा। इन 5 कामों में से कोई एक भी काम आप तो नहीं करते। अगर करते हैं भूल चूक में, तो फिर आज ही तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है, हर चीज़ पर कादिर है, कायम, हर किसी को माफ़ करने वाला है। बशर्त तौबा सच्चे दिल से की जानी चाहिए। वक्त रहते आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, देखने के बाद आगे ज़रूर से शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और आखिर तक बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला वो इंसान, सबसे पहला वो काम जिसको करने के बाद कोई भी दुआ करो, कोई कबूली नहीं होगी। पहला वो शख्स है सूद ब्याज लेने वाला और ब्याज देने वाला। ये दोनों लोग, चाहे ब्याज लेने वाला हो, सूद ब्याज, या देने वाला हो, ये दोनों लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अजाब आता है दुनिया में ही ऐसे लोगों के ऊपर। किसी ने सूद ब्याज का काम किया, किसी ने ये सूद ब्याज लिया, खाया, इस तरीके के, गोया कि उसने अपनी माँ के साथ जिना किया, अपनी माँ के साथ हम बिस्तरी की। इतना बड़ा गुनाह है, समझ रहे? तो ये काम करने वाला इंसान कोई भी दुआ कर ले, कोई भी हाथ उठाकर, कोई भी हाजत, विशेष मकसद, कोई इबादत करे, कोई कबूल नहीं होती इसकी। और इसका अजाब दुनिया में ही रहते रहते उसको मिल जाता है, इसका सिला उसको दुनिया में ही मिलता है। समझ रहे? दूसरा वो इंसान जो झूठी जुबान से कोई भी इबादत करे, कोई भी दुआ मांगे, कोई भी अमल वज़ाइफ कुछ भी करे, वो कबूल नहीं होता। झूठी जुबान से मतलब यह है कि झूठ बोलने वाला शख्स। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी झूठ ना बोला करें। और झूठ बोलने वाले इंसान की कोई दुआ, कोई हाजत, कोई इबादत, कोई भी किसी मकसद के लिए उठाए गए हाथों की गई दुआ कभी कबूल नहीं होती। ये दूसरा इंसान है। तीसरा वो इंसान और वो काम, वो इंसान जो माँ बाप की नाफरमानी करता हो, यानी माँ बाप की नाफरमानी करने वाली औलाद, उसकी भी दुआएं कबूल नहीं होती। उसके भी अमाल बहुत ख़राब होते हैं और उसको भी सिला उसको दुनिया में ही मिलता है। जो इंसान अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करता, माँ बाप को बुरा भला कहता है, माँ बाप को अलग कर देता है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, जवान हो जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, उसके बाद अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को कहीं पर ज़रा चूल्हे पर खाना बनाते छोड़ जाते हैं, अपने आप ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने के लिए शहरों में पनपने लगते हैं, चले जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं। बड़े परेशान होते हैं ऐसे माँ बाप। ये आंखों देखी बता रहा हूँ, उनकी दुआएं जो होती हैं ना, वो फिर बद्दुआओं में बदलती हैं। और माँ बाप की जब बद्दुआएं लगती हैं ना, तो फिर इसका बहुत बुरा हशर होता है। वो औलाद आगे बढ़ ही नहीं सकती, उसको इस दुनिया में ही रहते रहते ये चीज़ का सिला मिल जाता है। जो अपने माँ बाप को सताता है, बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं करता, उनको गालियाँ देता है, उनको अलग कर देता है, या उनको छोड़ करके चला जाता है बेवजह, उनको परेशान करता है। तो माँ बाप की खिदमत किया करें, माँ बाप की नाफरमानी ना किया करें, माँ बाप के फर्माबरदार बने। समझ रहे? और माँ बाप की नाफरमानी वाला करने वाला इंसान जो माँ बाप को सदा, उसके बाद कोई दुआ अमल वज़ाइफ कोई भी करेगा, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। ये तीसरा इंसान है। सुधारें अपने आप को, माँ बाप को राज़ी करें, क्योंकि माँ बाप की दुआओं में बड़ा असर होता है। चौथा वो काम और चौथा वो इंसान, चुगली करने वाला। किसी के कोई राज अगर कोई अपना समझ करके कोई किसी को अगर बता दे, तो वो राजों की हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी होती है। ये नहीं कि जाकर के फटाक से दूसरे इंसान को बात बता दी, उसको वो कमज़ोरी बना ली उस इंसान की। तुम्हें तो वक्ती तौर पर मज़ा आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा इसका अजाब बहुत तगड़ा अजाब है। दुनिया में तो इसका हशर मिलता ही मिलता, लेकिन इसका आखिरत में बड़ा बुरा हशर होगा। यहाँ तक कि जिसने चुगली की, चुगली करने वाला इंसान ऐसा माना जाता है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा हो। कितना तगड़ा ये गुनाह है, समझ रहे हैं?
तो चुगलबाजी से बचें, है ना, वक्ती तौर पर मज़ा लेने या इधर उधर की बातें इधर करने से बचिएगा। ऐसे में आप वक्ती तौर पर किसी के भले तो बन जाते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में सबसे ख़राब इंसान आप होते हैं। तो किसी की ज़रा है ना, किसी की सिंपैथी लेने के लिए या फिर किसी को अपना, है ना, आप किसी का फेवर दिखाने के लिए, किसी का फेवर लेने के लिए चुगलबाजियाँ करना बंद करें। और ऐसे इंसान की कोई दुआएं भी कबूल नहीं होती हैं। समझ रहा हूँ। पांचवा काम और पांचवा इंसान कौन होता है वो भी आप बहुत ध्यान से समझिएगा। पांचवा जो काम होता है वो जिना करना, गैर महरम के साथ जिना करने वाला इंसान। जो इंसान गैर महरम के साथ जिना करता है, उसके बाद वो कोई भी दुआ करे, अपने हाथों को उठाकर अपने मकसद के लिए कोई भी दुआ वज़ाइफ, कोई भी इबादत करे, कुछ कबूल नहीं होती। समझ रहे हैं। तो जिना करने वाले का इंसान का भी बड़ा बुरा हशर होता है। समझ रहे हैं। तो ये 5 ऐसे इंसान हैं, 5 ऐसे काम हैं, ये पांचों कामों को आज ही त्याग दें, अल्लाह से सच्ची तौबा करें, नेक रास्ते की तरफ आ जाए। अभी भी आपके जिस्म के अंदर जान है, वक्त है, आप अभी होश हवास में हैं, अभी तौबा कर लें, बेहतर रहेगा। कहीं आखिरी वक्त ऐसा आ जाए फिर आपकी तौबा तक कबूल नहीं होगी। समझ रहे हैं। बड़ा बुरा हशर होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम चीज़ों को जो हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, तमाम को बोलने पढ़ने से ज़्यादा इन तमाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आप भी इस वीडियो को सदका जारिया समझ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और हाँ, मेरी एक आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाऊंगा, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। मैंने बड़ी मेहनत से ऐसी चीज़ इसके अंदर बताई है जो हर इंसान के काम आती है, हमेशा आपको कामयाबी दिला सकती है, हर बुरे जादू टोने बंदिश दुश्मनों हर किसी चीज़ से आपको हिफाजत प्रोटेक्शन दे सकती है, बीमारियों से बचा सकती है। तो मेरे कहने से अभी इस वीडियो पर क्लिक करें, खुल जाएगा। ध्यान से आप लोग ये वीडियो देखें और फॉलो करें।